वहीं अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां टीकाकरण पर सियासत लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का रमन सिंह पर पलटवार सामने आया है। रमन सिंह केंद्र की नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। केंद्र समय पर वैक्सीन मुहैया कराने में नाकाम रही। प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। 77% 45+ वालों को टीकाकरण का फायदा मिला। रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया था और अब पलटवार किया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। उन्होंने कहा है केंद्र समय पर वैक्सीन मुहैया कराने में नाकाम रही और इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केंद्र की नाकामी को छिपाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत जारी है। करोड़ टीके लगाने की, 30 करोड़ लोगों को यानी 60 करोड़ टीके लगाने की, और उस समय उनके पास 7 करोड़ से ज़्यादा टीके ही देश में बनने की स्थिति नहीं थी एक महीने में। यानी स्वयं कार्य योजना जो केंद्र सरकार की थी वो 9 महीने से 10 महीने में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की थी, देश के बाकी नागरिकों को तो छोड़ दीजिए। अब ये बात जब सामने आने लगी कि टीके ही उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और एक तरह से ये बयान आया कि टीकों की कोई कमी नहीं है, ये स्थिति सार्वजनिक पटल पे होने के बावजूद प्रयास ये किया गया कि देश में ऐसा माहौल बनाओ कि टीकों की कमी नहीं। अगर टीके की कमी नहीं है तो किसकी गलती है? फिर राज्य सरकारों की गलती है कि वो टीका नहीं लगा रहे। तो रमन सिंह जी जो बात कर रहे हैं वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पोर्टल में ये बता रहा है कि टीके छत्तीसगढ़ में वेस्टेज इतना हुआ। अगर उतना वेस्टेज हुआ तो वही कोविन का पोर्टल ये कैसे दर्शा रहा है कि 70 लाख से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लोगों को टीके लग चुके। आप दोनों बात नहीं कर सकते। अगर वेस्टेज हुआ 30% वेस्टेज हुआ, 30% वेस्टेज का अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको 70 लाख टीके उपलब्ध हुए हैं तो 21 लाख टीके बर्बाद हो गए। उपलब्ध कितने हुए टीके? 49 लाख। और कोविन पोर्टल कितना कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में टीकाकरण हो गया? 71 लाख से ज़्यादा। तो उन्हीं का पोर्टल दो किस्म की बात कर रहा है, तो उनको अपने पोर्टल वालों को कहना चाहिए कि भाई या तो एक चीज़ काटो, ठीक करो, या दूसरी चीज़ काटो। तो आपने सुना कि टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है। अब जिस बयान के एवज में ये प्रतिक्रिया आई है रमन सिंह के, वो भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के इस पूरे दौर में, कोरोना के महामारी के दौर में जितनी सफलता हासिल हुई है, संक्रमण दर कम करने में हम सफल हुए हैं, मगर उसमें फिर कांग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक केवल और केवल केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को लक्ष्य करके जिस प्रकार की गलत बयानी किए हैं, वो एक वातावरण का निर्माण पूरे देश में करना चाह रहे हैं। देश में 23 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की तारीख में वैक्सीनेशन हो चुका है। दिसंबर आते आते 2021 में पूरे देश में 221 करोड़ नए टीके देश में आ जाएंगे। कांग्रेस के हमारे मित्र भ्रम फैला रहे हैं। भारत में निर्मित जब कोवैक्सीन आई थी तो कांग्रेस के हमारे साथी इन्होंने अपने आप में कोवैक्सीन की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाया। कोवैक्सीन खरीदी और वितरण में राज्य की अधिक हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, मांग खुद कांग्रेस के नेता राहुल जी ने 8 अप्रैल 2021 को अपने पत्र में किया। कांग्रेस बार बार कह रही थी कि टीका का अधिकार केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी दिया जाए। जो सरकार को निःशुल्क में, मुफ्त में केंद्र सरकार के द्वारा टीका मिला, उसमें सिर्फ 65% का ही टीकाकरण हुआ है। वहीं इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ दो मेहमान चर्चा में जुड़े हैं। बीजेपी से अनुराग अग्रवाल, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज में। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल अनुराग जी आपसे है कि ये सियासत लगातार क्यों जारी है, क्यों ये बयानबाजी हो रही है, क्यों इस तरह की भ्रामक स्थितियां बन रही हैं? वैक्सीन है, नहीं है, मुहैया हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन इस सब में जनता की जान जो है वो सर दांव पर लगी है, तो क्या कुछ कहेंगे? आप छत्तीसगढ़ के अगर जमीनी स्तर पर उतरे तो जब कोवैक्सीन पहली बार छत्तीसगढ़ में आई तो यही आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने उनका विरोध किया। जिस कोवैक्सीन को देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने
और ड्रग कंट्रोलर जनरल ने अप्रूव कर दिया, उस पर ये सवाल उठाए। उसकी परिणति आज छत्तीसगढ़ की सारी जनता भुगत रही है। गांव में स्थितियां ये है कि स्वास्थ्य कर्मियों को भगा दिया जा रहा है। भ्रम की बड़ी स्थिति हो गई है कि कोवैक्सीन लगाने से बांझपन, मृत्यु और अन्य सारी बीमारियां होती है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जब केंद्र सरकार का एक कोविड ऐप था तो इन्होंने सिर्फ फोटो लगाने के लिए और वर्ग भेद करने के लिए अपना स्वयं का एक अनुराग जी, लेकिन आज जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है उस बयान पर भी आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उन्होंने कहा है 2 मापदंड नहीं होने चाहिए। एक तरफ आप वैक्सीनेशन को सफल बता रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार को असफल बता रहे हैं। तो ये कैसे संभव है जबकि देश में ही पूरा मामला जुड़ा हुआ है? टीएस सिंहदेव जी ने ही स्वयं स्वीकार किया है कि 45 प्लस के 82 लाख टीके आए हैं, जिसमें से 70 लाख लोगों को टीके लगे हैं और 12 लाख टीके लगभग ये बचे हुए हैं। वास्तव में इन्होंने जो ऐप बनाया उससे गलतफहमी की स्थिति पैदा हुई। इनकी एजेंसी जब रिपोर्ट ऊपर नहीं भेज पा रही है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की एजेंसी पर निर्भर होती है और उसके अनुसार से। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्यों रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है? देखिए, जो भी कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि रमन सिंह जी वैक्सीन के मामले में झूठे और फर्जी आंकड़े पेश कर राज्य सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं 79 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो जो मोदी जी की गलत नीतियां हैं उसके कारण आज देश भुगत रहा है। जिस प्रकार से 6.5 करोड़ वैक्सीन उन्होंने विदेश भेजा, उसका दुष्परिणाम है कि आज राज्यों को वैक्सीन के लिए जूझना पड़ रहा है। और अगर ये 6.5 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में रहते तो आज छत्तीसगढ़ को प्रथम डोज लगभग सभी लोगों को लग चुका रहता। एक तो ये वैक्सीन के मामले में पूरे फेल हो चुके हैं और जिस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया और देश का मीडिया जिस प्रकार जो इनके लिए लिख रहा है, लेकिन तो मुद्दों पर सियासत होगी सर, मुद्दों पर सियासत ठीक बात है, लेकिन यहाँ तो जनता की जान जो है वो दांव पर लगी है। सर, आप उन दोनों दलों से आते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू संसद में पहल बैठते हैं और वो अटल बिहारी वाजपेयी को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी तरफ जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और नेहरू जी का चित्र जब उन्हें संसद भवन में नहीं मिलता है तो वो उस पर प्रश्न पूछते हैं। आप दोनों के जो नेता थे, उनका नेतृत्व था, सर उनसे तो कम से कम कुछ सीखने की जरूरत है। ये लड़ाई का वक्त नहीं है सर, ये नेतृत्व करने का वक्त है, एक साथ आने का वक्त है, क्योंकि जनता की जान दांव पर है। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता कांग्रेसी नेताओं से तो प्रश्न दोनों दलों करते की हैं। तरफ से एक ही हालात है। नहीं, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आज लड़ने का वक्त नहीं है, साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का वक्त है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है उसको कोरोना के लिए लड़ने से नीति बनाना था तो वो बंगाल जीतने के लिए रणनीति बना रहे थे। और जिस प्रकार से आज चले आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ कहा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं वो तो आपने सभी ने सुना। हालांकि ऐसे में जनता तक वैक्सीन अगर ना पहुंचे या भ्रामक स्थितियां बन रही हैं तो ऐसे में किसकी जान दांव पर है ये सभी जानते हैं। बावजूद इसके लगातार सियासत जारी।